नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे साथियों, यूपी पुलिस री एग्जाम का। आइए साथियों देखते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी का है। 10 मुख में कौन सा समास है आपको बताना है। 10 मुख में तत्पुरुष नहीं, कर्मधार भी नहीं, दिगु भी नहीं, बहुब्रीहि समास है। क्या है साथियों? बहुब्रीहि समास। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ आपको बताना है। तो बना बनाया काम बिगाड़ देना, कोई बखेड़ा करा कर देना, गायब कर देना, या अपनी हान करके भोज उड़ाना। इसका सही आंसर साथी हो जाएगा बना बनाया काम बिगाड़ना, गुड़ गोबर कर देना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आम कुठलियों के दाम, आम कुठलियों के दाम, इसका अर्थ आपको पूछा है साथियों। नकली वस्तु देना गलत है, मनमानी करना ये भी नहीं होगा, बहुत चतुर व्यापारी ये भी नहीं है, दोहरा लाभ होना साथियों। क्या होगा? दोहरा लाभ। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्थान का विलोम पूछा है साथियों। उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम क्या होगा साथियों? पतन होगा। क्या हो जाएगा? पतन। चलना फिरना और दौड़ना कैसी क्रिया है? सहायक क्रिया है? नहीं। मुख्य क्रिया भी नहीं है, सकर्मक क्रिया भी नहीं होगा साथियों, अकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा साथियों। गद्यांश देखते हैं। 100 से 104 तक के क्वेश्चन है गद्यांश में साथियों, आप लोग गद्यांश पढ़े होंगे। इसका आंसर देखते हैं साथियों डायरेक्ट। अपव्यय का क्या अर्थ है? अपव्यय क्या अर्थ है? कम खर्च करना, फिजूल खर्च करना या अधिक खर्च करना। तो इसमें आपका सही हो जाएगा साथियों अधिक खर्च करना। क्या हो जाएगा? अधिक खर्च करना। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षांक क्या है साथियों? उपयुक्त शीर्षांक क्या है? निंदा, ईर्ष्या या ईर्ष्या से लाभ। तो क्या है साथियों इसका? ईर्ष्या है। क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या का काम क्या है? जलना होगा साथियों। क्या होगा? जलना। ये सब नहीं होगा। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, उपासना की गई है। प्रशंसा नहीं की गई, उपासना भी नहीं, स्तुति भी नहीं, एक खिल्ली उड़ाई गई है साथियों। क्या की गई है? खिल्ली उड़ाई गई है। गद्यांश में ध्येय का अर्थ पूछा है साथियों, तो इसका ध्येय का अर्थ है लक्ष्य होगा साथियों। क्या होगा? लक्ष्य। करर कारक किस वाक्य में है? करर कारक किस वाक्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों वो कलम से लिखता है। वो कलम से लिखता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओटना और औटना का सही अर्थ है साथियों, तो इसका ऑप्शन ए भी नहीं होगा, सही आंसर डी हो जाएगा। बिनौले अलग करना और खौलाना, सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय है? अव्यय श्याम नहीं, दक्षिण भी नहीं, संज्ञा है, भारत भी संज्ञा, ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? डी, आ हो जाएगा। आशु काव्य के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं, सुमित्रा नंदन पंत भी नहीं, मैथिली शरगुप्त भी नहीं, जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास आपको बता? अव्ययी भाव नहीं, दिगु भी नहीं है, कर्मधारण नहीं होगा। इसमें सही आंसर बहुब्रीहि होगा। क्या होगा साथियों? बहुब्रीहि। चिन्ह पूछा है, कौन सा चिन्ह है? पूर्णविराम नहीं है, प्रश्नवाचक। कौन सा चिन्ह है साथियों? प्रश्नवाचक। आसान क्वेश्चन। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, इसमें कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तद्भव है, विदेशी है, तत्सम है, लेकिन यौगिक नहीं है साथियों। तुमड़ी शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को दिया गया? बद्रीनारायण की। किस रचना? बद्रीनारायण। ये किसकी रचना है आप बता सकते हैं? किसकी है साथियों? बद्रीनारायण की। स्त्री, निम्नलिखित में से एक का अर्थ स्त्री है। अंगना, अंगार नहीं, अंगजा नहीं, आंगन नहीं, अंगना होगा साथियों। क्या होगा? अंगना होगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये सही आंसर हो जाएगा। बंद होना है, गलत है। बंद है, गलत है। बंद रहेगा, ये भी गलत है। ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, नहीं, गलत है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये सही है साथियों आपका। ऑप्शन बी सही है, और सभी गलत है। ऑप्शन बी शुद्ध है साथियों। वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, करण है नहीं, कर्म भी नहीं, अधिकरण भी नहीं, एक साथियों अपादान है। क्या है? अपादान। मैं वहाँ होकर आया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है बताना है। वहाँ। क्या है? वहाँ। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कहा न जा सके, अकल्पनीय नहीं, नामुमकिन नहीं, अकथित नहीं, अकथ्य। क्या होगा? अकथ्य, जो कहा न जा सके, अकथ्य। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है साथियों? तो आप बताएंगे साथियों। समयवाचक क्रिया विशेषण, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, या सर्वत्र या कहीं न कहीं। इसमें आपका युग्म ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका डी नहीं सही है। कौन साथियों? डी नहीं सही है। बी रस का स्थायी भाव पूछा है साथियों, आसान। बी रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। शीत का विलोम पूछा है, शीत का उष्ण हो जाएगा। संभव है, यह वाक्य किस काल में है? वर्तमान काल में, सामान्य भूतकाल में, या पूर्व भूतकाल, या संभाव्य भविष्यकाल। साथियों क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा।
आगे देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। महत तो नहीं, लाघव भी नहीं, लघुता भी नहीं, ऑप्शन बी सही है। महत, महत एक विशेषण शब्द है। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा। दस्तूर भी नहीं, शरीर भी नहीं, नियति भी नहीं, दैनिकी होगा। क्या होगा साथियों? दैनिकी। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? राकेश मोहन नहीं, प्रेमचंद नहीं, अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर के रचयिता अमृतलाल नागर। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी आपको बताना है, पहचानना है साथियों। रात्रि निशा, ये साथियों इसमें कौन होगा आपका अर्थ सही? इसका साथियों सही अर्थ हो जाएगा जोड़ी कुल कुल। क्या हो जाएगा? कुल कुल। भिन्न यही है और सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसका भिन्न यही होगा साथियों। अगला देखते हैं, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? प्रेम या रति भी कहते हैं, रति। महान शब्द स्त्रीलिंग क्या होगा? महान शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है साथियों। नेत्री नहीं, महान नहीं, महोदया भी नहीं, महती होगा। क्या होगा साथियों? महती। 2003 में मेलजुल माने उपन्यास के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया साथियों? मृदुला गर्ग को। किसे? मृदुला गर्ग को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण का उदाहरण है? आपको बताना है। महाप्राण का उदाहरण सेकंड होता है भ हो जाएगा, भ। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आग नहीं, आँख नहीं, आज भी नहीं, अग्र है। क्या है साथियों? आज, अग्र। जी धन्यवाद साथियों, हिंदू होगा। जीएस का, ये जीएस का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आइए साथियों जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जीएस का दिया है, डैश ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड से ओरियल प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सनबर्स्ट। कौन हो जाएगा? सनबर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? क्या हो जाएगा साथियों? पैंजिया। क्या हो जाएगा? पैंजिया। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? आपको पता है साथियों, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक करता है। कौन? वर्ल्ड बैंक। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा को दर्शाया गया है। असमानता नहीं, अप्रेस्यता भी नहीं, आर्थिक प्राणी। सही साथियों है समानता। क्या है? समानता। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 15 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है? नए राज्य के गठन से नहीं, लोकसभा भंग करने की प्रणाली से भी नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से है। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? कौन सा कार्यक्रम? स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैंड अप इंडिया। कौन सा है? स्टैंड अप इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? आसान है, हरिहर और बुक्का। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या डैश डैश से अधिक है। 20 मिलियन, 15 मिलियन, 10 मिलियन या 5 मिलियन। सही हो साथियों होगा 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए मेगा सिटी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, राष्ट्रीय पेंशन नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या दिया है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्जिया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? जेके राउलिंग नहीं, C.S. लुइस द्वारा। किसके द्वारा? C.S. लुइस द्वारा लिखा गया। जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है साथियों। क्या कहलाती है साथियों? शून्य जनसंख्या। क्या कहलाती है? शून्य जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटेक ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है साथियों? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। भारत में GST मॉडल में संरचनाओं या स्ट्रक्चर्स की संख्या है? कितना है साथियों संख्या? इसका 4 है साथियों। कितना है? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? कौन है इसमें साथियों? नगोजी ओकोंजो-इवेला। कौन है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? मारियो पूजो द्वारा। किसके द्वारा? मारियो पूजो द्वारा। पैन का पूर्ण रूप पूछ रहा है, पैन का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो ये अस्थाई खाता संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछा है साथियों, सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है?
राष्ट्रपति के पास है। किसके पास साथियों? राष्ट्रपति के पास। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स में से एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। पोस्ट प्लानर के द्वारा या सोशल ऑफ के द्वारा या अंगोरा पल्स के द्वारा। सही आंसर हो जाए अंगोरा पल्स। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश की राजधानी है? ढाका। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 मार्च। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को को 2013 के फ्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? तो किसको मिला है साथियों? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी सही हो जाए, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमस रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक हैं B.R. कृष्ण अय्यर। कौन है? B.R. कृष्ण अय्यर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? कौन है साथियों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। नाइट्रोजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान पोर्टल है? GST गवर्नमेंट.in। कौन सा है? GST गवर्नमेंट.in। ऑप्शन ए सही है। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ब्लू माउंटेन कौन है साथी? नीलगिरी। नीलगिरी। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो व्यापार घाटे होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश यानी अन्य राज्यों सहित कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताएं जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। क्या है साथियों? वो कुश्ती या पहलवानबाजी। क्या है? कुश्ती एवं पहलवानबाजी। जी साथियों धन्यवाद। GS और हिंदी का आपका एनालिसिस आज मैंने किया। ये फर्स्ट शिफ्ट का रहा 24 अगस्त UPP री एग्ज़ाम का। धन्यवाद साथियों।